पीएम नरेंद्र मोदी जो आज दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर है, सिर्फ 6 साल की एज में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। और ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये वही दुकान है जहां नरेंद्र मोदी का बचपन बीता। और ये दुकान गुजरात के वडनगर के एक प्लेटफॉर्म पर है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को महसाणा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव वडनगर में हुआ। आप ये जानकर शौक हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी घाची कम्युनिटी से आते हैं, जिसे तेली भी कहते हैं। और ये कम्युनिटी गुजरात, राजस्थान जैसे स्टेट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये वही कम्युनिटी है जिनका बिजनेस कंट्रोल हमेशा इंडिया में रहा है। और नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी भी चाय की दुकान चलाया करते थे। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन थे, जिसमें से नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आते थे। हम सभी को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की शादी नहीं हुई है, पर ये सच नहीं है। बल्कि उनकी शादी 1968 में 17 साल की एज में ही हो चुकी थी। और उनकी वाइफ का नाम जसोदाबेन चमनलाल था। पर सिर्फ 3 साल का उनका ये रिलेशनशिप टूट जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। ये तस्वीर जसोदाबेन की है और अभी ये रिटायर्ड टीचर है और अपने छोटे भाई के साथ रहते हैं। 1969 में या 1970 में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद चले जाते हैं और 1971 में आरएसएस ज्वाइन करते हैं। इसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी कुछ पॉलिटिकल इशू या प्रॉब्लम के कारण इंडिया में इमरजेंसी लगा देती है, जिससे पूरे देश में कई ऑपोजिशन पार्टी और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस अरेस्ट वारंट की लिस्ट में नरेंद्र मोदी का भी नाम था, क्योंकि वे गवर्नमेंट की पॉलिसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे और हर उस पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और कई गवर्नमेंट अगेंस्ट कैंपेन्स के लिए फंड रेज कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी अरेस्ट नहीं होना चाहते थे, जिसके लिए वे भेष बदल कर रहने लगे। इस इमेज में जो आप ये सरदार जी देख रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही है। उसके बाद 1985 में मोदी जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जिसके 5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के एक इंपोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हो चुके थे, तब 1990 को बीजेपी पार्टी और कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन राम रथ यात्रा निकालते हैं, जो सोमनाथ से अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। जिसका मकसद अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण था। उस यात्रा में नरेंद्र मोदी एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये इमेज में जो आप ये व्यक्ति देख रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है, जिनके बगल में लाल कृष्ण आडवाणी जी है, जो उस समय बीजेपी के एक चेयरमैन थे। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सचिव थे, तब 2001 में आए गुजरात भूकंप के कारण वहाँ के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल वहाँ की सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं और उनकी तबियत भी बिगड़ने लगती है, जिससे बीजेपी के नेशनल अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर के लिए अप्रोच करते हैं। पर लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो उस समय बीजेपी के सुप्रीम लीडर थे, वे नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज से पहले इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाई थी। जिससे केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और नरेंद्र मोदी उप मुख्यमंत्री बनने से भी इनकार कर देते हैं। और आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से ये कहते हैं कि अगर जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। इसके बाद उनका यही हौसला देकर उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। जिसके 2 साल बाद ही 2002 में गुजरात में दंगे हो जाते हैं। और इसी दंगे में 27 फरवरी 2002 की सुबह जब अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है, जिसके बाद मुस्लिम और हिंदू के बीच मुठभेड़ हो जाती है और मुस्लिम कम्युनिटी ट्रेन में आग लगा देती है, जिससे 59 लोग जलकर मर जाते हैं। और फिर शुरू होता है गुजरात में दंगे, जिससे 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे जाते हैं। पर इस दंगे की शुरू करने का आरोप वहीं के मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर ही लगाया जाता है। पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है और 2014 के इलेक्शन से पहले ही सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे देता है और नरेंद्र मोदी लगातार 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। जिसके बाद 2014 में बीजेपी 282 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना देती है और नरेंद्र मोदी लगातार 10 सालों से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है।